अंतिम कारण को प्रणाम करता हूं। देखिए, नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय खुद कारणाय। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय खुद कारणाय। सर्वागमनाय महानवाय नमो पवर्गाय परायणाय। नमो पवर्गाय परायणाय। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गोपाल अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। नमो नमस्ते खिल कारणाय, कारणों के कारण, निष्कारणाय, जो कारण है कारण नहीं भी है, जिसका कोई कारण नहीं है। हर बात समझना भगवान का स्वरूप क्या है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, अखिल के कारण, जो भी हम देख रहे हैं, जो हम नहीं भी देख रहे हैं, उसके भी कारण वो हैं, लेकिन वो खुद निष्कारणाय, उन खुद का कोई कारण नहीं है, उनका खुद का कोई कारण नहीं है, लेकिन जगत में जो भी है सबके कारण वही अंतिम कारण है, अद्भुत कारण है इस संसार के, और सर्वात्मना है, सबसे सब में लिप्त हैं और सबसे निर्लिप्त भी हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और तब वेदमय गरुड़ पर सवार होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान गजेंद्र के पास आए, और गजेंद्र ने कमल पुष्प तोड़ करके और उनकी पूजा की है भगवान की, और गजेंद्र ने अर्पित किया कमल पुष्प। भगवान ने चक्र से ग्राह का वध किया। ज्ञान चक्र से ही काल का नाश हो सकता है। गजेंद्र हैं हम सभी गजेंद्र हैं, और हमारा पैर ग्राह ने पकड़ रखा है अभी से नहीं, जन्म से ही। और जब वो समय पास आता है ना काल का, तो उस समय पता लग जाता है, कभी घुटने दर्द, कभी हाथ दर्द, कभी सिर दर्द, और कभी दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है। और जब ज्ञान रूपी नारायण का आश्रय हम लेते हैं तो ग्राह का नाश हो जाता है। इस प्रकार सुदर्शन से काल रूप ग्राह का नाश हुआ। इसका अर्थ है हमारी दृष्टि जब सुदर्शन होगी, हमारी दृष्टि जब सुदर्शन होगी, तब प्रभु के दर्शन करने वाली होगी, सभी में प्रभु के दर्शन करने वाली होगी, तभी हम काल के ग्रास से मुक्त होंगे। जब हम सभी में ईश्वर के दर्शन करने लगेंगे, तभी हम काल के ग्रास से मुक्त हो पाएंगे। गजेंद्र पूर्व में इंद्रद्युम्न राजा था, और वो जब ध्यान में बैठा था तो अगस्त्य मुनि आए। अभ्युत्थान कर स्वागत न करने से मुनि ने अपना अपमान माना और जड़वत बैठा रहा, अतः पशु का जड़ जन्म लेगा। इस प्रकार से वो ये ग्राह का पूर्व जन्म आता है। परीक्षित पूछते हैं, हे प्रभु, मैंने सुना है कि समुद्र मंथन हुआ था, वो कैसे हुआ? समुद्र जैसे विशाल को कैसे मंथन किया होगा? भगवान ने कश्यप रूप क्यों धारण किया था? देवों को अमृत कैसे पिलाया? कृपया सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार इंद्र सची के साथ उद्यान में भ्रमण कर रहे थे, तो दुर्वासा ऋषि मिले। इंद्र को देख करके और ऋषि का प्रेम जागा, और अपने गले में पहनी हुई माला उतार करके इंद्र को दे दी। लेकिन इंद्र ने वो माला ऐरावत के माथे पे डाल दी। ऐरावत ने वो माथे से उतार करके पैरों में कुचल दी। और जब दुर्वासा ऋषि ने ये देखा, अपनी दिए हुए प्रसाद का
अपमान देखा तो फिर विवेक भ्रष्ट हो गए इंद्र। और दुर्वासा ने कह दिया कि जा, तो पुष्पवासी लक्ष्मी का अपमान कर रहा है तो तुम श्री से हीन हो जाओ। ऋषि के साथ से इंद्र दरिद्र हो गए, स्वर्ग पर देवताओं का शासन हुआ। देवगण भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने समुद्र मंथन की आज्ञा दी। तुम बार बार अपने धर्म से च्युत होते हो और दुख पाते हो तो मेरे पास आते हो, जाओ समुद्र मंथन करो। देवगण भगवान से कहते हैं कि कैसे करेंगे, कि राक्षसों को मनाओ, दैत्यों को मनाओ, उससे अमृत निकलेगा। किंतु इस कार्य में शत्रु दैत्यों का सहयोग बहुत जरूरी है। बलि से समझौता करके मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाने के लिए देवता ला रहे थे, लेकिन वो बीच में ही गिर गया, उसमें कई देवता दब करके मर गए। भगवान गरुड़ पर उस मंदराचल पर्वत को लाए, वासुकी नाग को रस्सा बनाया, देव फन की ओर और देव फन की ओर रहे। तो दैत्यों ने कहा कि अरे तुम हमेशा हमें नीचा दिखाते हो, फण की तरफ तुम क्यों रहोगे? फण हम बड़े हैं, राक्षस कह रहे हैं हम बड़े हैं, हम फण की तरफ रहेंगे। देवताओं से पहले ही भगवान ने कह दिया था कि ठीक है, दूसरे की थाली में गीत ज्यादा दिखता है, तो देवताओं से कह दिया था तुम पहले फण की तरफ ही लगना। फण की तरफ लगे तो राक्षसों ने सोचा कि इधर सम्मान ज्यादा होता होगा, तो हम फण की तरफ लगेंगे। तो देवताओं ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बड़े भाई, फण की तरफ लगो। तो फण की तरफ राक्षस लग गए, पूंछ की तरफ देवता लग गए। और इस प्रकार वस्तुतः ये जीवन का मंथन है, मन ही मंदराचल पर्वत है, प्रेम डोर वासिनी है। 16वें वर्ष में मंथन शुरू हो जाता है और इस प्रकार मंदराचल मन भटकने लगता है। तब निराधार संसार सागर में डूबते लगता है तो भगवान के नाम का स्वरूप का आधार दें, अर्थात कश्यप का आधार दें, तो मन डूबेगा नहीं। और मंथन से सर्वप्रथम विष निकला, मंथन से सर्वप्रथम विष निकला। हलाहल त्रिलोकी जलने लगी, देवों ने भोलेनाथ की स्तुति की। जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी पार लगाए। जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति, शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय दीनानाथ गिरिजापति, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ
क्षिदिशु पर यधो विसर्पदूत सर्पद संयम प्रति पिता प्रजादो ध्रुवरंगेश्वरा हरक्ष्ममाणा शरणं सदा शिवम। जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति। शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए। जय दीनानाथ गिरिजापति, सारा जगत जल रहा है इस हलाल से, आप ही केवल बचा सकते हैं। हे प्रभु कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। हे कर्पूर गौर भगवान शंकर, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु भवानी सहित भव को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु विलोक्यतं देववरं त्रिलोक्या भयायते क्या किमतं मुनीनां असिंगमद्रापवर्गहेतो तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमो। जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति। शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए। और भगवती पार्वती जी से सलाह करके और भगवान पार्वती जी के साथ आ गए हैं। और जैसे ही भगवान पार्वती जी के साथ आए और सभी देवता हाथ जोड़ करके और माथा टेक करके प्रणाम करके कहते हैं देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि न शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनात् विशाल। हे प्रभु, हे देवादिदेव महादेव, हे भूत भावन, आप की शरण में हम आए हैं। त्रिलोक्य इस विष की अग्नि से जल रहा है। त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सद्सद्भाव भावना नाना शक्ति विराभात त्वमात्मा जगदीश्वर। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय दीनानाथ, जय पशुपति। शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए। जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति।
आप ही ब्रह्म हैं, आप परम गुह्य हैं। हे प्रभु, आप नाना शक्तियों से युक्त हैं, आप जगत की आत्मा है। हे जगदीश्वर, बताइए इससे कैसे बचें। तब एतत् परम ब्रह्मो एतत् परम प्रपश्यामो न परन्ते महेश्वर मृडनायति लोकस्य व्यक्तिस्ते जन्मण जय दीननाथ गिरिजापति शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय भोलेनाथ। हे प्रभु, हम लोग केवल आपके लीला विहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को नहीं जानते। हे महेश्वर, आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार के कल्याण हेतु आप ही व्यक्त रहते हैं। भगवान ने भगवती के परामर्श करके भगवती से और परोपकारार्थ लोक कल्याणार्थ विष पान का निर्णय किया और तथा कर कली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। और कर्तल में लेकर के उस विष को पी गए हैं भोलेनाथ, और पार्वती जी ने उस विष को कंठ से रोक दिया, नीचे नहीं जाने दिया। वो विष अगर बाहर रहता तो जगत जल रहा था, अंदर जाता तो अंदर भी सारा जगत था, वो भी विनाश करता, इसलिए कंठ में रोक दिया। और भगवान का एक और नाम हो गया, बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। भोलेनाथ गिरिजापति जय दीननाथ गिरिजापति शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय भोलेनाथ गिरिजापति गिरिजापति जय दीननाथ जय पशुपति जय पशुपति गिरिजापति हलाहल से जलते हुए त्रिलोकी को भगवान ने अपने कंठ में उस विष को धारण करके और बचा लिया। और भगवान का दयालु रूप एक बार और प्रकट हुआ, और जो पीते हुए जो उसकी बूंदें गिरी, उससे बिच्छू सांप आदि गोयरा आदि विषैले जीव जंतु हुए, और विषैली वनस्पति हुई, आगड़ा धतूरा और भी बहुत सी वनस्पतियां जो हिमालय में भी होती है। केदारनाथ त्रासदी के बाद में लोग उन वनस्पतियों को खा कर भी बहुत सारे मर गए थे बेचारे, उनको रास्ता नहीं मिला था। जानकारी के अभाव में उस वनस्पति को खा गए और उनको विष के कारण मृत्यु हुई। हलाहल विष का संकट टला, पुनः मंथन हुआ तो सबसे पहले कामधेनु गौ प्राप्त हुई, उसे यज्ञ करता ऋषि मुनियों को दिया गया।
कामधेनु